नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी भारत में वर्तमान में कौन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का, जिसमें हम नई जो जितनी भी आपकी नियुक्तियां हुई हैं भारत में वर्तमान में, उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। और करंट अफेयर्स के हिसाब से आपका जो ये आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। और आज का टॉपिक रहेगा भारत में वर्तमान में कौन क्या है। जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, और ये करंट अफेयर्स 2022 जनवरी तक जो है आपका इसमें कंटेंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उन सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं गौरव द्विवेदी। ठीक। और एक चीज़ और नोट कर लें, प्रसार भारती का मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में है, और इसकी स्थापना जो है 1997 यानी कि 1997 ईस्वी में प्रसार भारती की स्थापना हुई। ठीक। तीन चीज़ें याद कर लें, प्रसार भारती का सीईओ कौन है, गौरव द्विवेदी, और मुख्यालय दिल्ली में है, और स्थापना हुई आपकी 1997 में। आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है। देखिए, FICCI जिसको फिक्की बोलते हैं, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? वो है आपका सूर्यकांत पांडा। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिक्की के नए अध्यक्ष हैं आपका सूर्यकांत पांडा। ठीक। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? फिक्की का फुल फॉर्म होता है आपका फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में जिसको हम फिक्की को क्या बोलते हैं? भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में इसकी स्थापना हुई फिक्की की। ठीक, 1927 में। और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। ठीक है। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं सूर्यकांत पांडा। स्थापना हुई फिक्की की 1927, और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और हिंदी में इसका हम नाम जानते हैं भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, इंपॉर्टेंट है, भारत के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए सूचना आयुक्त बने हैं अरुण गोयल। कौन बने हैं? अरुण गोयल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि अभी रिसेंटली जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक। आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं अरुण कुमार सिंह। ठीक है। ONGC की स्थापना जो है 14 अगस्त 1956 को हुई। ठीक। तो दो चीज़ें याद रख लें, एक तो ONGC की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई। और ONGC के अभी नए जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अरुण कुमार सिंह। और ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, जिसे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम हिंदी में कहते हैं। ठीक। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष हैं आपके रोजर बिन्नी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ठीक। और BCCI की जो स्थापना हुई वो हुई 1928 ईस्वी में। और अभी इसके सचिव जो हैं वो हैं जय शाह, और उपाध्यक्ष जो हैं अभी वो हैं राजीव शुक्ला। और BCCI का मुख्यालय कहाँ है आपका? मुंबई में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, अभी भारत के राष्ट्रपति जो है अभी द्रौपदी मुर्मू है अभी राष्ट्रपति। ठीक।
और द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं जो है राष्ट्रपति हैं भारत की, और यह आदिवासी जो समाज है संथाल उससे बिलोंग करती है। ठीक, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा भी गया था कि संथाल जनजाति से कौन से आपके मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं, तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक, 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला देखिए, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। ठीक है, ये क्या है? उपराष्ट्रपति हैं अभी भारत के। ठीक है, ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो है 15वीं। तो याद करने के लिए सही रहेगा, 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और 15वें में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये याद रखें। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा को जो है भी भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष बनाया गया है। और भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी को हुई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट, कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं आपके अमृतलाल मीणा। ये कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष अभी रिसेंटली बने हैं रमेश केजरीवाल। ये अभी अखिल भारतीय आपकी रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं और इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, रबर उद्योग संघ का। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनकी राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं प्रकाश जावड़ेकर। ठीक, इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के किशोर कुमार बासा। ठीक है, ये NMA यानी कि आपका राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना जो है 2010 में की गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के नए CDS कौन है? चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अभी अनिल चौहान है, सेकंड है। ठीक है, सेकंड CDS है। पहले CDS कौन थे? विपिन रावत। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? वो बनी है भारती दास। ठीक है, कौन बनी है? भारती दास। और CGA का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि नई लेखा महानियंत्रक। ठीक, कौन बनी है? भारती दास। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वो बने हैं आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नए CGI बने हैं, भारत के 50वें CGI हैं। CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कौन बने हैं? धनंजय आपका यशवंत चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं आपके प्रशांत कुमार। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ICAR इनकी गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी है और डॉक्टर G हेमा प्रभा। ठीक है, डॉक्टर G हेमा प्रभा जो है ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी है। ICAR इसकी स्थापना हुई 2012 में और मुख्यालय इसका कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है, ठीक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो बनी है माधवी पुरी बुच। ठीक है, माधवी पुरी बुच जो है सेबी
की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है आपका, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, 25वें क्रम के हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन है? ये है आपके अजय भाटू। ठीक, उसके बाद देखिए आगे 24 इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। कौन बनी है? देखिए, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, नल्लाथल्वी और कलाईसेल्वी जो है इनका नाम है, और ये महानिदेशक बनी है आपकी CSIR की। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट है क्या है? देखिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जगसेय शाह बने हैं। ठीक है, QCI के नए अध्यक्ष, QCI मतलब क्या होता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, इसके अध्यक्ष बने हैं जय शाह। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? भारत के महान्यायवादी वो बने हैं R वेंकटमणि। ठीक है, R वेंकटमणि है, ये 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं भारत के। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। ठीक, उसके बाद देखिए अगला इम्पोर्टेंट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इसका फुल फॉर्म होता है DRDO का, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं नए? आपके DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है ये DRDO प्रमुख बने हैं। ठीक है, DRDO प्रमुख। ठीक, और DRDO की स्थापना हुई थी आपकी 1958 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ITBP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो, उसके बाद T फॉर तिब्बतन बॉर्डर, P फॉर बॉर्डर और P फॉर पुलिस। तो ये फुल फॉर्म हो गया ITBP का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके नए महानिदेशक बने हैं आपके अनीस दयाल सिंह। कौन बने हैं? अनीस दयाल सिंह जो है ITBP के महानिदेशक हैं अभी, और ITBP की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 14 अक्टूबर 1962 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है, देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन है? सुजॉय लाल थाउसेन जो है CRPF के अभी महानिदेशक हैं, और CRPF की स्थापना जो है 27 जुलाई 1939 ईस्वी में हुआ था CRPF का गठन। और CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस F और फोर्स। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन है? राजीव पहल। ठीक है, ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हैं राजीव पहल। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये है उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि सिविल कोड लागू करने के लिए 5 सदस्य समिति का गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया है? यानी कि जो समान नागरिक संहिता का गठन किया गया है, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है रंजना देसाई को। ठीक है, किसको बनाया गया है? रंजना देसाई को। आगे देखिए,
आगे है उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो वो है आपका रानीखेत में किया गया है, जो कहाँ पड़ता है आपका अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा जिले में, यानी कि अल्मोड़ा एक जिला है, वहाँ रानीखेत पड़ता है, जहाँ भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया? वो है हल्द्वानी, आपका उत्तराखंड हल्द्वानी पुलिस स्टेशन को। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र एनसीजीजी के नए महानिदेशक बने हैं आपके भरत लाल। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के अध्यक्ष महानिदेशक बने हैं, ठीक, भरत लाल। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? वो बनी है वसुधा गुप्ता। कहाँ के बने हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल। ठीक, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की नई निदेशक कौन बनी है? प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक श्वेता सिंह। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश बने हैं अभी पीआईबी के महानिदेशक। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। आगे चलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिंह धूमल, ये आईपीएल के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो है नए महानिदेशक बने हैं। और ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 25 जुलाई 1929 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं देवाशीष मोहंती। ये बने हैं आपकी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को बनाया गया है। ठीक, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की नई निदेशक कौन बनी है? मृणालिनी श्रीवास्तव को बनाया गया है एनडीएमए का नया निदेशक। ठीक, एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, आपका कौन बनी है? मृणालिनी श्रीवास्तव। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा सीसीआई के अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता वर्मा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 46 की बात करें तो 46 देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के लिए नए महानिदेशक बने हैं, यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीण छाबड़ा जो है, प्रवीण छाबड़ा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक बने हैं। ठीक, और एनएसजी की स्थापना जो हुई वो भी 1986 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? विनीत सरन बने हैं। ठीक है, एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बीसीसीआई की विनीत सरन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे बने हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के। ठीक है, और स्थापना हुई 1937 में। ठीक है, ऑल, इसका फुल फॉर्म हुआ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक, भारतीय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है आपके? कल्याण चौबे। ठीक, आगे चलते हैं। स्थापना 1937 में हुई। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। ठीक,
अब देखिए नीति आयोग का सीईओ पूछा है, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर है, ठीक है। कौन है? परमेश्वरन अय्यर जो है नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति NI क्या होगा? TI। तो NITI नीति का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के अभी सीईओ है आपका परमेश्वरन अय्यर, ठीक। और देखिए स्थापना देख लीजिए, नीति आयोग की स्थापना हुई आपकी 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। इसका नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का, ठीक है। और अभी उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? वो है सुमन के बेरी, ठीक है। सुमन के बेरी क्या है? उपाध्यक्ष हैं आपके नीति आयोग के, अध्यक्ष हैं आपके प्रधानमंत्री, मुख्यालय है न्यू दिल्ली, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए 50। SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि सीमा सुरक्षा बल, जिसको SSB बोलते हैं। तो इसके जो महानिदेशक बने हैं अभी, वो बने हैं SL थाउसेन, ठीक है। SL थाउसेन जो है अभी SSB के महानिदेशक हैं। और SSB की जो स्थापना हुई कब हुई? देखिए दोस्तों 1963 यानी कि 1963 में हुई, ठीक है। इसका भी मुख्यालय क्या है, कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं एयरफोर्स के? संजीव कपूर। संजीव कपूर कौन है अभी? वो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक हैं। और यहाँ पर देखिए वायुसेना है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और वायुसेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जो है 8 अक्टूबर को जो है एयरफोर्स डे मनाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आपका CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता, ठीक है। नितिन गुप्ता क्या बने हैं आपके? CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका फुल फॉर्म CBDT का। और कौन बने हैं अध्यक्ष? नितिन गुप्ता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए इसरो से है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? S सोमनाथ जो है अभी इसरो के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की नई महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है आपका सोमा मंडल को, ठीक है। किसको किया गया है? सोमा मंडल जो है अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है, ठीक। और सेल का जो स्थापना वर्ष है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, वो है 1954 में इसका गठन किया गया, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के नए महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता जो है अभी रिसेंट में भारतीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक हैं। और NIA का मुख्यालय कहाँ आपका? नई दिल्ली में है। और NIA की स्थापना हुई थी 2009 में, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं जुल्फकार हसन, ठीक है। ये बने हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक। आगे चलते हैं 57 देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गेरा बने हैं, ठीक है। राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक, ठीक। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है देखिए क्या है? देखिए भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं, ठीक है, थल सेना प्रमुख। और उपाध्यक्ष हैं आपके BS राजू, ठीक। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार हैं नौसेना प्रमुख अभी भारत के। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन
अगला है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं वी अनंत नागेश्वरन। ठीक, वी अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं भारत के। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के नए महासचिव जिन्हें सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं, प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं आपके राज्यसभा के नए महासचिव। और उपसभापति हैं आपके हरिवंश नारायण राज्यसभा में, और विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, और सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। ठीक है, ये राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक, महासचिव कौन है राज्यसभा के? प्रमोद चंद्र मोदी। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। विपक्ष नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, और सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव कौन है? प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव विवेक कुमार है। ठीक है, कौन है? विवेक कुमार। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि भारतीय शेयर बाजार के नए अध्यक्ष बने हैं SS मुंडा, और इनकी जो स्थापना हुई थी भारतीय शेयर बाजार की वो हुई थी 1875 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल कमिटी के अध्यक्ष हैं आपके विजय सांपला। विजय सांपला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं भी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, NSG के नए महानिदेशक कौन है भी? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं आपकी MA गणपति। ठीक है, MA गणपति जो है भी NSG के नए महानिदेशक हैं, और NSG की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1986 में, और मुख्यालय इसका है न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, देखिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं आपके डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी जो है अभी UPSC के संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। ठीक, और UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर S राजू बने हैं आपके भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक। उसके बाद देखिए आगे इंपॉर्टेंट है 68, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक DGMO कौन बने हैं आपके? मनोज कुमार कटियार जो हैं DGMO बने हैं भी। DGMO का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म DGMO का? D फॉर डायरेक्टर, G फॉर जनरल, M फॉर मिलिट्री, और O फॉर ऑपरेशंस। ठीक है, और इसके जो DGMO बने हैं वो है आपके मनोज कुमार कटियार। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे बनाया गया है? G अशोक कुमार को बनाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक ICG का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक बनाया है। ICG का मतलब क्या होता है? ICG मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, भारतीय तटरक्षक। ठीक, कौन बनाया गया है महानिदेशक? वीरेंद्र सिंह पठानिया। आगे चलते हैं। रॉ के नए अध्यक्ष कौन बने? रॉ के नए अध्यक्ष बने हैं आपके सामंत गोयल। सामंत गोयल अभी रॉ प्रमुख हैं आपके। ठीक है, और रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रॉ का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक, रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए अध्यक्ष बने हैं सामंत गोयल। ठीक, याद रखें। आगे चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। अभी हाल ही में इनको चेंज किया गया, इसलिए मैंने बाद में इसको मैं जो है फिर पिन कर दूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। 73 पे चलिए। UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार कौन है भी? UGC के नए अध्यक्ष हैं। UGC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, इसके अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, फिक्की के नए महानिदेशक आपके अरुण चावला।
ठीक है। और फुल फॉर्म आपका फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना हुई थी 1927 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह क्या बने हैं? अभी बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म, और स्थापना हुई थी बीएसएफ की 1 दिसंबर 1965 को, और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष अलका उपाध्याय को बनाया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक, अलका उपाध्याय। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है 77, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतरिक्ष संघ के जयंत पाटिल बने हैं। ठीक है, जयंत पाटिल। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? विवेक चौधरी। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं GAV रेड्डी। ठीक, उसके बाद देखिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे, जो है ये बने हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष। ठीक, ये पहले आपके थल सेना प्रमुख भी रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं 81 पर। 81 देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है विवेक जौहरी को। ठीक है, आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान, जो है अभी एनसीबी के महानिदेशक हैं, और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना जो है 1986 में हुई। ठीक, आगे चलते हैं 83 पर। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म NDRF का। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? NDRF के अतुल करवाल बने हैं अभी NDRF के प्रमुख, और NDRF की स्थापना जो हुई 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह जो बने हैं अभी CISF के आपके महानिदेशक बने हैं। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, C फॉर सेंट्रल, I फॉर इंडस्ट्रियल, और S फॉर आपका सिक्योरिटी, और F फॉर फूड्स। यानी कि CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह, और CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक, आगे चलते हैं 85 पर। यह है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? VK त्रिपाठी बने हैं आपके रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा शर्मा को बनाया है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ठीक, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट 87, NCC के नए महानिदेशक कौन है? नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक हैं आपके गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, गुरबीर पाल सिंह बने हैं NCC के नए महानिदेशक। ठीक, आगे चलते हैं आपका 89 में। देखिए 89 क्या है क्वेश्चन, आपके बैड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं पद्म कुमार माधवन बने हैं बैड बैंक के अध्यक्ष। और उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो है अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है RBI गवर्नर कौन है? अभी शशिकांत दास है, जानते हैं आप। ठीक, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक बने हैं सिद्धार्थ सिंह आपका लॉकजाम। ठीक है, लॉकजाम जो है सिद्धार्थ सिंह लॉकजाम, ये अभी राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जो है उसके महानिदेशक हैं। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपके 93, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार, ये बने हैं अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। और AAI का फुल फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है विदेश मंत्रालय MEA के नए प्रवक्ता हैं आपके अरिंदम बागची को जो है नया प्रवक्ता बनाया गया है विदेश मंत्रालय का। ठीक है, MEA का फुल फॉर्म क्या होता है? MEA का फुल फॉर्म होता है M फॉर मिनिस्ट्री, E फॉर एक्सटर्नल
ए फॉर अफेयर्स, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके जो प्रवक्ता बने हैं वो बने हैं अरविंद बागची। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, BRO सीमा सड़क संगठन का नया निदेशक किसे बनाया गया है? राजीव चौधरी को बनाया गया है BRO का प्रमुख। BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में और इसके निदेशक बनाए गए हैं भी राजीव चौधरी। ठीक है, सीमा सड़क संगठन के निदेशक। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, CAG कौन बने हैं भी? कैग कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भी कैग हैं। कैग का फुल फॉर्म होता है C फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग, भारत के कैग कौन है भी? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 97, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं भी। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है 98, देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं भी पारेश रावल को बनाया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 99, भारतीय दूरसंचार आपका विनियामक प्राधिकरण, देखिए 99, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं आपके डॉक्टर PD वाघेला। डॉक्टर PD वाघेला जो हैं ट्राई के अभी अध्यक्ष हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 100वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। ये भी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। तो दोस्तों ये थे आपके भारत में वर्तमान में कौन क्या, इनकी जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में आपके 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके आगामी परीक्षाओं हेतु। और कहीं पर भी अगर कोई आपको मिस्टेक या कोई करेक्शन लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आज का, और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इनको एक बार नोट कर लें और आने वाले एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।